ध्वनि की अगर हम बात करें सिर्फ साउंड की, तो बचपन में आपने बचपन क्या मतलब अभी भी बचपन ही है आपका, एक किताब पढ़ी होगी, मतलब किताब में एक चैप्टर आया होगा एनिमल साउंड। उसमें बताया गया होगा कि बिल्ली म्याऊं बोलती है और जो है शेर दहाड़ता है, वो सब बताया गया होगा सब, है ना, अलग अलग साउंड्स, एनिमल साउंड्स। लेकिन कभी क्या एनिमल लैंग्वेज पढ़ा आपने? नहीं, एनिमल्स लैंग्वेज नहीं, एनिमल साउंड, वो सिर्फ साउंड है। क्योंकि वो जो साउंड है, उन साउंड्स को एक्सप्रेस करने के लिए कोई सिंबल नहीं बना है। आप सोचेंगे म्याऊं को एक्सप्रेस करने के लिए कोई सिंबल बना दे, वो नहीं है। जैसे आपकी क्या चल रही है, क्लास चल रही है, ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, तो कुछ भी बोल रहे हैं, तो वो सब कुछ बोलने में क्या हो रहा है, जो भी साउंड निकल रही है, हर एक साउंड के लिए आपने क्या किया है, एक सिंबल निर्धारित कर दिया। जैसे आप बोलते हैं पा, पा, तो पा बोलते समय जो साउंड निकली, उस साउंड के लिए आपने एक सिंबल बना दिया, ये हो गया पा। अगर आप बोलते हैं क, तो क बोलते समय ये हो गया, सिंबल बना दिया। तो ये है उस साउंड का सिंबल जो साउंड आपने प्रोड्यूस की। इन सारे सिंबल्स को मिला लेते हैं, तो इन्हीं सिंबल से वर्ड्स बन जाते हैं। फिर उन वर्ड्स को मिला लेते हैं तो सेंटेंस बन जाते हैं। सेंटेंसेस को अगर हम मिला करके रखते हैं तो वो पूरी लैंग्वेज बन जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये साउंड जो है, इस साउंड को हम कुछ प्रतीकों से व्यक्त करते हैं। इसको थोड़ा आप ऐसे समझिएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट से भी समझिए। शुरुआत में क्या रहा होगा, इंसान जंगलों में था, ठीक है, तो जंगलों में आज भी आप देखते होंगे, कई फिल्मों में देखा होगा, बाहुबली फिल्म देखी होगी, बाहुबली में वो एक फर्स्ट पार्ट में कौन विलन है, कालिके, तो वो जो बोल रहा है वो सुनाई समझ में आता है किसी को? नहीं समझ में आता ना, साउंड निकाल रहा है। जबकि बाहुबली लोग जो बोल रहे हैं महिष्मती वाले, वो सब समझ में आ रहा है। तो होता क्या है कि दरअसल शुरुआती दौर में सोचिए कि जब कोई लैंग्वेज नहीं बनी थी, तो कोई ना कोई साउंड, जैसे बाकी के जानवर साउंड क्रिएट करते हैं, ठीक उसी तरीके से इंसान भी साउंड क्रिएट करता था। और उन साउंड्स को उनके कबीले वाले समझ पाते थे, दूसरे लोग नहीं समझ पाते थे। इसीलिए आप कभी देखेंगे कि ऐसे जंगली इलाके में चले जाइए जहां पर वहां पर लोकल जो वहां के रहने वाले होंगे, वो आपस में ही कुछ ध्वनियां निकाल करके कन्वर्सेशन कर लेंगे आपस में, और ये बता देंगे कि कोई बाहरी आदमी आया है, और आप समझ ही नहीं पाएंगे, आपको लगेगा कोई चिड़िया बोल रही है, आपको नहीं समझ में आएगा, मैसेज चला जाएगा वहां तक, लेकिन कि कोई बाहरी व्यक्ति जंगल में घुस गया है। तो कहने का मतलब यह है कि इंसान ने शुरुआत में क्या है, केवल साउंड्स निकालना शुरू किया। धीरे धीरे करके क्या हुआ, चूंकि समझदार था भाई, दिमाग ज्यादा तेज था मनुष्य का, तो उसको कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त होना शुरू हुआ। जैसे मान लो जंगल से जा रहा है, कहीं कोई कांटा लग गया, अब वो चुभ गया, या फिर उसने जो है कहीं पर कट लग गया, और वहीं पर उसने देखा कि एक पौधा था, उस पौधे की पत्ती जो है तोड़ करके और रगड़ करके उसने लगा दिया, और वो एक दिन के अंदर ठीक हो गया। अब उस पौधे की पहचान जिस व्यक्ति को हुई, वो तो ये चाहेगा ना कि उसके घर वालों को भी पता चल जाए। तो घर वालों को कैसे पता चलेगा, जाकर के बताएगा, और बताएगा, और फिर उसके बाद कितने लोगों को याद रहेगा, मान लो जिसको बताया वो मर गया, तो मनुष्य को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, वो ज्ञान अपने बाद वाली पीढ़ी तक ट्रांसफर करने के लिए उसको क्या करना था, कि जो हम बोल रहे हैं ये तो हम मर जाएंगे तो खत्म हो जाएगा सारा का सारा। जो भी भाषा कोई व्यक्ति बोल रहा है या कोई कबीला बोल रहा है, अगर वो मान लो सुनामी आ जाए, वो पूरा कबीला नष्ट हो जाए, तो भाषा खत्म हो जाएगी। हड़प्पा में क्या हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता आप पढ़े होंगे ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्या हुआ था उसमें, यही तो हुआ। उसको बोलने वाले जितने लोग थे, एक ही बार में ऐसी कोई प्राकृतिक घटना घटी कि वो सारे लोग समाप्त हो गए। अब जब सारे लोग समाप्त हो गए, तो उसको बोलने वाला कोई रहा ही नहीं, उन साउंड्स को प्रोड्यूस करने वाला कोई व्यक्ति रहा ही नहीं, जिंदा ही नहीं रहा। तो फिर तो उन्होंने क्या कर रखा था, अपनी साउंड्स के लिए सिंबल बना रखे थे। जैसे हम लोग अपनी साउंड्स के लिए सिंबल बना करके रखे हुए हैं, उन्होंने अपने साउंड्स के लिए सिंबल बनाए थे। और वो सिंबल क्या है, कहीं ऐसे बना हुआ है, कहीं ऐसे बना हुआ है,
अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सिंबल किस साउंड का है, क्योंकि वो साउंड प्रोड्यूस करने वाले तो सारे लोग खत्म हो गए, मर गए। तो हमारे पास हड़प्पा की क्या है, लिपि है, हड़प्पा के सिंबल्स हैं, लेकिन हम डिकोड नहीं कर पाए हैं कि ये सिंबल किस साउंड को शो करेगा या फिर ये सिंबल किस साउंड को शो करेगा। आज आपके पास जो है, आप बोलते हैं पा, आप बोलते हैं ता, आप बोलते हैं खा, तो जो बोलते हैं पता रहता है ना कि ये वाला सिंबल किसको शो करता है, ता को। यानी कि जब जीभ जो है वो दांत के पीछे टच करेगी और तब ये वाली साउंड निकलेगी, और इस साउंड के लिए ये वाला सिंबल है। तो आज तो हमें पता है, लेकिन सोच करके देखिए कि अभी अगर आपके सामने कोई जापानीज या कोरियन लैंग्वेज का कोई शब्द आ जाए ऐसे करके, अब आप नहीं समझ पा रहे हैं क्या है, सिंबल है आपके पास, लेकिन आप गूगल करेंगे, गूगल करके आप जो है चाइनीज, कोरियन या फिर जो है जापानीज, कुछ भी आप ऐसे देख लीजिए, उनके शब्द लिखे होंगे। कई प्रोडक्ट आप खरीदते होंगे, उसमें लिखा रहता होगा, ऐसे डिजाइन बनी रहती होगी, तो आपको लगता है कि कुछ तो लिखा है, लेकिन क्या लिखा है पता नहीं है हमें, ऐसा है। तो ये सिंबल है, साउंड हमें नहीं पता कि ये सिंबल किस साउंड को शो कर रहा है। जो भाषा आप जानते हैं उनके बारे में आपको पता है, जैसे हिंदी का होगा तो आपको पता होगा, अंग्रेजी का होगा आपको पता होगा। जिस भाषा का ज्ञान आपके पास नहीं है, आप नहीं जानते, सिंबल आपको मिल जाएंगे नेट पर, लेकिन उसको क्या बोलेंगे ये नहीं पता। इवन आप अगर नॉर्थ इंडिया के हैं तो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस जो हैं, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, उनके सिंबल्स बन करके आते तो हैं। आप जो है कोई फिल्म, आप लैंग्वेज चेंज कर लीजिए, जैसे साउथ की जितनी फिल्में होती हैं अगर हिंदी में वो डब होती हैं तो आप देखेंगे उसका तमिल वर्जन भी आता है। अब तमिल में नाम लिख करके आया है, आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या है, सिंबल तो है आपके सामने, साउंड नहीं पता कि इसको हम क्या बोलेंगे, ये नहीं पता। तो जो भी साउंड है उसको, साउंड को आगे पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सिंबल्स में। क्यों? क्योंकि सिंबल्स हमेशा रहेंगे, सिंबल्स इतनी जल्दी खत्म नहीं होंगे जितनी जल्दी इंसान खत्म हो जाएगा। बोलने वाले लोग, ध्वनि उत्पन्न करने वाले लोग समाप्त हो जाएंगे, लेकिन वो सिंबल्स बहुत लंबे समय तक रहते हैं। पहाड़ों पर, पत्थरों पर, किसी वस्तु पर देखिए, राजस्थान में, गुजरात में कितनी जगहों पर मिलता है, ऐसे ऐसे साक्ष्य मिलते हैं, ऐसे एविडेंस मिलते हैं जिन पर लिखा तो है कुछ, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, इन ध्वनियों को हम क्या करते हैं, प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। ये जो ध्वनि होती है, सिंबल्स में शो करते हैं हम इसको, ठीक। तो जब तक ये साउंड है, ध्यान से देखिए, जब तक हम साउंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, तब तक ये भाषा है। और जैसे ही हमने इसको प्रतीकों में व्यक्त किया, ये क्या हो गया, लिपि। तो भाषा और लिपि दोनों चीजें समझ लीजिए, ये है लैंग्वेज, ये है स्क्रिप्ट। तो उच्चारण के लिए उपयोगी अंगों के द्वारा उत्पन्न ध्वनियों को जब हम प्रतीकों में व्यक्त करते हैं तो वही प्रतीक लिपि कहलाते हैं, स्क्रिप्ट कहलाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो जो आप लिख रहे हैं वो स्क्रिप्ट है, और जो बोल रहे हैं वो क्या है, लैंग्वेज। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।